दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस में बालकर्ण का प्रसंग बड़े ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी स्वरूप में भगवान शिव और पार्वती के जीवन की जो गाथा है, जीवन का जो अभिप्राय है और एक परमात्मा के स्वरूप में कितनी दिव्यता और भव्यता और अलौकिकता का समावेश रहता है, उन भावों से मानव चेतना को तुलसीदास जी ने जगाने का जो प्रयास किया है, तो सांसारिक जीवन में दोस्तों इस सृष्टि को जब परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया, तो उसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के मिश्रित भावों से सृष्टि की रचना की गई, जिसमें शुभता का संचार भी होगा और अशुभता का संचार भी होगा। यानी अज्ञान होगा तो ज्ञान भी होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार रात दिन को बनाने का श्रेय जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि का श्री गणेश किया, तो रात और दिन का भी एहसास नहीं होता था। तो तब ब्रह्मा ने जो है, भगवान शिव ने जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने रात दिन का के अस्तित्व से, रात दिन के प्रभाव से मानव जीवन को चरितार्थ करने की दिशा और दशा का के भावों का संचार इस संसार में किया। तो सृष्टि जो है दोस्तों आदिकाल से ही चलती आई है। इसका प्राचीन रहस्य जब तक, यानी जितना रहस्य था हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, ग्रंथों में, उसका बड़ा ही अभूतपूर्व वर्णन मिलता है। तो पार्वती और शिव के जीवन की जो लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में भगवान शिव जिस प्रकार से बैरागी लेकर के अनेकों बार पार्वती और शिव का संवाद भगवान रामचंद्र जी, जो ब्रह्म के यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी वो भी जो है उनकी सेवा में हमेशा रत रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास को ज्ञान की पिपासा के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए और प्रत्येक मानव के उत्थान के लिए रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को अवधी भाषा में सरल स्वरूप में, ताकि एक अशिक्षित व्यक्ति भी इस ज्ञान से परिचित हो। तो आज के परिवेश में दोस्तों विज्ञान की कसौटी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन जो हमारे संस्कृति है, जहाँ से हमारा आध्यात्म के द्वार शुरू होते हैं, वह आध्यात्म का द्वार कभी बंद नहीं हो सकता। उसी के परिणाम से हम, उसी के सौजन्य से हम विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, विज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ा सकते हैं और मानव जीवन के लिए सही रास्ते का चयन कर सकते हैं। तो जब भगवान शिव को राम भक्ति में पूर्ण समर्पण के भावों की परीक्षा लेकर के सती जो पार्वती के रूप में अवतरित हुई,
और उनको भगवान शिव ने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में वो किस प्रकार से सफल हुई। जब वह मन वचन और कर्म से परिपूर्ण हो गए और तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी शिव की भक्ति और पार्वती की भक्ति, इस संसार में ऐसी भक्ति करने वाला कोई भी जन्म नहीं ले सकता है, भूतो न भविष्यति। तो तब जब पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हुए और सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। सप्तर्षि ने अनेक प्रकार से पार्वती जी की परीक्षा ली, शिव जी की आलोचना की और शिव जी की यानी शिव जी के बारे में अनेक प्रकार के अवहेलना की और उनके बारे में अनेक प्रकार के गलत भावनाओं का प्रवेश करने और नारद जी के और शिव जी के बारे में पार्वती जी के हृदय परिवर्तन को करने के लिए अनेक प्रकार से सप्तर्षियों ने जो उपदेश दिए उनके हृदय को परिवर्तन करने के लिए कि यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है तो विवाह की बातचीत बिना, आप संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वाला वर कन्या का कोई खिलवाड़ नहीं है, मेरा तो करोड़ जन्मों पर यही हट रहेगा, या तो शिव जी को मैं वरूंगी नहीं तो मैं हमेशा कुमारी रहूंगी। और शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी का जो उपदेश है उनके बारे में किसी प्रकार के उनके अवगुणों को सुनने का मुझे मन नहीं करता है, क्योंकि मैं मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से शिव में समर्पित हो चुकी हूँ। तब ब्रह्मा जब भगवान रामचंद्र जी शिव पार्वती का प्रेम सुनते ही जब भगवान राम जी ने मुनियों से जाकर के हिमवान को पार्वती को घर ले जाने के लिए रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने को कहा, तब सप्तर्षि को शिव जी ने जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई और पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हुए। तब इसी समय जो है जब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे, तब भगवान शिव जो है आत्म संयम उनका जगा और वह परमात्मा में लीन हो गए। अब उनको ये रहा कि किसी प्रकार का भी दोष उनके अंतःकरण में नहीं रहा। तो उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ जिसकी भुजाओं जो अपार बलशाली था, उसका तेज बहुत था, अनेक देवी देवताओं को और लोकपालों को भी उसने जीत लिया था, सब देवता सुख और संपत्ति से रहित तो उसने कर दिए। तब वह अजर अमर कहलाया और उससे कोई जीत नहीं सकता है। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाइयाँ लड़कर भी हार मान हो गए हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब हो सकती है जब शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र पैदा होगा और इस युद्ध में वही इसको जीत पाएगा। तो मेरी बात सुनकर उपाय करो। सभी ऋषि मुनियों से और सभी लोगों से कहा कि ईश्वर सहायता करेंगे, काम देर में होगा लेकिन होगा। सती ने जो दया यज्ञ देह का त्याग किया था, उन्हें हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया और तब शंभु शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया था। तो इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके उन्होंने समाधि लगा बैठे। यद्यपि
है तो बड़े असमंजस की बात। तथापि मेरी यह बात, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी यह बात सुनो। तो संसार में दोस्तों समाधि का शक्ति क्या है? तो साधक समाधि की अभिक्षा करते हैं, और लेकिन यह समाधि है क्या, इस सत्य की अनुभूति बिरले ही कर पाते हैं। और कहते हैं कि बूंद का सागर, बूंद जब सागर में मिल जाना ही समाधि है, यानी उसमें वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो कोई सागर की बूंद में उतर जाने को, यानी तो कोई सागर की बूंद में अगर उतर जाने को समाधि कहते हैं। जब सागर में बूंद गिरती है, पर जिन्हें समाधि के सत्य की अनुभूति इस सृष्टि में हुई है, वे बताते हैं कि दोस्तों बूंद और सागर दोनों का मिट जाना समाधि है। जहाँ न बूंद है न सागर है, वही समाधि है। यानी जहाँ न एक है न अनेक है और समाधि है, वही समाधि है। तो जहाँ न सीमा है न असीम है, वही समाधि है। तो प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, अगर हम परमात्मा के साथ घुल मिलकर एक हो जाना, भगवान शिव जो है परमात्मा प्रभु राम के धुन में एक होकर के प्रभु के साथ घुल करके मिल करके वह एक हो गए, और सत्य चैतन्य और शांति के नाम समाधि है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। तो महात्मा कबीर ने दोस्तों सब अधियारा मिट गया। तो कबीर ने इस अनुभूति में समाधि के इस सत्य की अभिव्यक्ति की है कि मैं समाधि में नहीं होता, बल्कि यूं कहें कि जब मैं नहीं होता तब तो कुछ भी होता, वही समाधि। तो दोस्तों शायद यह मैं जो कि मैं नहीं हूँ, वास्तविक मैं है। तो दरअसल अगर सूक्ष्म रूप में हम समीक्षा करते हैं तो मैं की दो सत्ताएं हैं, अहंग और ब्रह्म। और अहंग वह है जो मैं नहीं हूँ और फिर भी हमेशा मैं जैसा प्रतीत होता हूँ। तो ब्रह्म वह है जो वास्तव में मैं है, लेकिन जो मैं जैसा एकदम नहीं भासता है, उसका वर्णन नहीं करता है। आत्म चेतना शुद्ध चैतन्य ब्रह्म यही अपना असली स्वरूप है, साकार स्वरूप, और वही समाधि अनुभव होने वाला शक्ति। तो अपने वास्तविक स्वरूप में हम सभी शुद्ध साक्षी और चैतन्य हैं, पर विचारों के चक्रवात में हम उलझ जाने के कारण यह सच्चाई को समझ ही नहीं, हमारे अंतःकरण में इस सच्चाई का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो यथार्थ में अगर हम विचार, अपने आप में चेतना अगर हमारे अंतःकरण में नहीं है, बल्कि जो विचार को जानता है और देखता है वही चैतन्य है। तो विचार विषय है, चेतना विषयी है। जब चेतना अपने को भूल जाती है तो अपने को विचारों में खो देती है, तो इसी को प्रसुप्त अवस्था या असमाधि कहते हैं। इसके विपरीत जब दोस्तों चेतना अपने आप को विचारों के मकड़जाल से मुक्त कर देती है, तब उसे समाधि का अनुभव होने लगता है। संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि चेतना को निर्विकार अवस्था ही चेतना की जो निर्विकार अवस्था है वही समाधि है। तो विचार शून्यता में आत्म चेतना का जागरण सत्य और सत्ता के द्वार खोल देता है। वास्तविकता हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। सत्ता और विराट भगवत चेतना की जो जागरूकता ही तो समाधि का सत्य है और अनुभव है।
तो भगवान रामचंद्र जी ने भी दोस्तों हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दे करके इस 14 साल के वनवास के बाद जो भी अयोध्या में उन्होंने राजपाट जितने वर्ष किया, मान मर्यादा को रखते हुए अंततोगत्वा उन्होंने समाधि यानी मानव जीवन से समाधि लेकर के वह शून्य में समाहित हो गए। और इसी को पाने के लिए भगवान शिव ने भी जागृत अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए जन जन की शक्ति से को प्रेरणा देने के भावों का संचार किया और जिससे समाधि के रूप में उन्होंने समाधि दे करके तब कहा है कि उन्होंने शिव जी की पति बनाने के लिए जो तप किया था और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा बैठे। यही समाधि है दोस्तों कि यानी यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, इस स्थिति में जाने के बाद मानव अपने अलग ही स्वरूप में खो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। तथापि तब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी बात सुनो, अगर शिव जी ने समाधि ली उसका भी कुछ न कुछ उपचार होगा, तो तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे और उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे और विवाह करा देंगे। तो इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है, सब ने कहा कि सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं के बड़े प्रेम से स्तुति की, आराधना की। तब मछली के चित्रयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ और देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही और सुनकर कामदेव के मन में विचार किया कि हंसकर देवताओं ने यूँ ही कहा कि शिव जी के साथ विरोध करना तो मेरे लिए बहुत ही सही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि परोपकाराय संता विभूतयो, वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। तो यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुण्य धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि यानी बसंत ऋतु की सहायकों के साथ चलते हुए ऋतु के परिवेश को कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा हित तो नहीं है, लेकिन तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने बस में कामदेव जी ने कर लिया। रति और कामदेव जो है रूप और काम वासना के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। तो मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव कोप किया, तब क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। यह शक्ति कामदेव के पास थी। ब्रह्मचर्य नियम और नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैरागी आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, नाना, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जब जोग विरागा, सभय विवेक, कटप सभा, कल के प्रसंग में है दोस्तों। तो तब विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया और उस सारे अंतःकरण में, जिसके अंतःकरण में विवेक का स्वरूप पूरे सृष्टि में समाया था, और जो योद्धा लोग थे वो रणभूमि से पीठ दिखाने लगे। इस प्रकार की माया का उन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान, वैरागी, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में लिखे गए थे, उनका आचरण छूट गया। सारी जगत में खलबली मच गई और कहने लगी कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा सिर वाला कौन है जिसके लिए
रति के पति कामदेव को कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाना पड़ा। तो जे सजीव जग अचर चरो नारी पुरुष स्नाम, ते निज निज मर्याद तजी भई सकल वश काम। यानी जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। तो सबके हृदय में, अंतःकरण में काम की इच्छा जागने लगी। और यही शिवजी को काम की इच्छा जगाने के लिए यह बहुत ही जरूरी था। तभी तारक नाम का देवता का अंत, यानी तारक नाम का जो राक्षस था, देवताओं के अनुरोध के से उसका वध करना जरूरी था। तो प्राकृतिक सौंदर्य भी, लताएं भी, वृक्षों में, नदियाँ, समुद्र, ताल तलैया आपस में मिलने जुलने लगी। और यानी जड़ और चेतन जितने भी थे सब इसी दशा में आ गई। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य उथल पिथल मचाने लगा। चेतन जीवों की जो चेतना से कह सकता कि आकाश, जल, पृथ्वी विचरने वाले सब पशु पक्षी जो थे वह सब का प्रभाव चारों तरफ व्याप्त हो गया था। तो जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का परिवेश हुआ, तब सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। और चकुआ है, चकुई है, रात दिन नहीं देखते थे। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और सब जो है बेताल, तो ये सदा ही काम के गुलाम हो गए। यानी सृष्टि का पूरा परिवेश बदल गया। कामदेव जी ने इस प्रकार का के भावों को यानी इस प्रकार की रचना रची। यह समझकर मैंने तब तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित और स्त्री के विरही हो गए। तब कहा है, भई काम बस जोगीश तापस पावर नहीं की को कहा, देखें चराचर नारीमय जी ब्रह्ममय दिखत रहे, अबला त्रिलोक ही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयं, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामाकृत कौतुक है। तो अब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वश में हो गए। तब पामर मनुष्य की कौन कहे। मानव को देवताओं के सामने पामर कहा जाता है, यानी कुछ न जानने वाला। और जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देख रहे हैं। काम वासनाओं का भावों का उदय हो गया है। स्त्रियाँ सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी। एक दूसरे के भावों को जिस प्रकार से कामदेव जी ने परिवर्तित किया, पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। तो चारों ओर का जब परिवेश इस प्रकार से परिवर्तित हुआ, 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का जो यह तांडव था वह चलता रहा। कामदेव ने इस प्रकार के भावों का समावेश कर दिया। तो धरी न काहू धीर सब, तब कहा है सबके मन सिज हरे, सबके मन सिज हरे, धरी न करहूँ धीर, ते उबरे ते काल महूँ जे राखे रघुवीर। यानी किसी ने के भी हृदय में धैर्य नाम मात्र का भी धैर्य नहीं रहा। कामदेव ने सबके मन हर लिए और श्री रघुनाथ जी को जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की आसक्ति और भक्ति जिनके अंतःकरण में पूर्ण रूप से विराजमान थी, वही कामदेव के प्रभाव में नहीं आई। नहीं तो पूरा सृष्टि का हर एक चर अचर जीव जो है वह उस परिवेश में आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग की, तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दिन आज रविवार है। मृगशिर
शिरा नक्षत्र, और इस दिन सूर्य जो है 10:19 तक धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु संक्रांति होगी, और इसी के साथ यानी आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:43 तक, अमृत काल आज 6:05 से 7:35 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:29 से 6:17 तक, राहु काल जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया 4:09 से 5:26 तक सायं। सूर्योदय आज दोस्तों 7:06 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त 5:26 तक। इस प्रकार दोस्तों कल से जो है खरमास की शुरुआत हो रही है। खरमास जो है वह पूरे महीने भर रहेगा। खरमास का मतलब है जब सूर्य धनु राशि में और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की गति जो है धीमी पड़ जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। खरमास अशुभ महीना माना जाता है, और किसी भी प्रकार के जब सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है तो वह किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वर्जित माना गया है। कोई भी पूरे मास में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, शादी, मुंडन, यानी कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो हानिकारक होता है। खरमास में धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ करने का योग है, और खरमास में हर साल खरमास 2 बार आता है। खरमास में पूजा पाठ, भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में यह अशुभ माह 16 दिसंबर 2024 से इस वर्ष जो है 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक खरमास होगा। इस खरमास के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज यानी रविवार का दिन है। भगवान सूर्यदेव की पूजा आज की जाती है। रविवार का व्रत रखने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और असीम सुखों की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार का विधान है कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में चमत्कार होता है। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प, लाल रोली और अक्षत और यानी सूर्यदेव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री अर्पित करने के भाव जीवन में ज्योति और शुभकारी, ज्योति का प्रतीक और शुभकारी माना जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यदेव का व्रत पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है और सूर्य राजयोग का प्रतीक माने गए हैं और सूर्य ज्योतिर्मय माने गए हैं। सूर्यदेव में अनेक प्रकार की चमत्कारिक चीज़ें होती हैं जिससे सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता उन किरणों में होती है। रविवार को खासतौर से पश्चिम दिशा को जाना वर्जित माना गया है। पश्चिम दिशा अशुभ है। घर में दोस्तों घी का दीपक जलाना चाहिए। पान खा करके घर से निकलना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सूर्य रविवार के दिन यह शुभ माना जाता है। रविवार के व्रत के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है। लाल फूल, रोली, सिंदूर, आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के साथ मान सम्मान यश की प्राप्ति का द्योतक सूर्य माने गए हैं
और रविवार 12 रविवार का अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में राजयोग में बलिष्ठता मिलती है। और रविवार को आभूषण है, औषधि, हथियार, अनाज, प्रशासन आदि जैसे सोच, चांदी, तांबे व खरीद बिक्री करना शुभ माना जाता है। और रविवार के दिन भगवान राम की प्रार्थना करने का विधान है। और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी इस दिन करना चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं हुं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करने से हमारे जीवन में सूर्य भगवान की कृपा होती है। और सूर्य की कृपा से हमें राजयोग में बल मिलता है। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय के समान सप्तरंगी किरणों का अद्भुत रोगनाशक शक्ति का द्योतक है। सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुण विद्यमान होते हैं। सूर्य की पूजा करने से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब रावण पर विजय प्राप्त की थी तो उसमें सूर्य के अगस्त ऋषि द्वारा दिए गए आदित्य हृदय सूत मंत्र का पाठ करके भगवान रामचंद्र ने सूर्य के तेज से और माँ दुर्गा के शक्ति के भाव से रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो शुभकारी, दोषों को दूर करने वाले, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए और रोजाना सुबह सूर्य अर्घ्य देना शुभकारी माना गया है। ओम भूवः स्वः तत्सवितं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। तो तभी कहा है कि मंगलमय भगवान यानी पार्वती मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, विषय भोगों में नहीं है। हमें अपने जीवन के एक क्षण को भी बड़ी सावधानी से अच्छे लक्ष्य और भगवत प्रवृत्ति की साधना में ही लगाना चाहिए। भक्त अपनी अपनी दिशा से लक्ष्य की ओर चलता है। अंत में सभी भक्त एक ही लक्ष्य है, प्रभु की प्राप्ति करना। यदि हम सदा विश्वास रखते हैं, भगवान हमारे अंदर विराजमान होते हैं और उनकी कृपा नीति हम पर बरसती है। जिस प्रकार शिव जी और पार्वती जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम किसी भी क्षण भगवान की कृपा से उचित यानी वंचित नहीं रह सकते हैं। और उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर हमारे सिर पर रहता है। जो उनका कल्याणमयी कर कमल जो है, उनके हाथ जो है वो हमारे सर के ऊपर रहते हैं। भगवान हमारे लिए कृपा की मूर्ति के समान है। प्रभु की के शरणागत होने से हमें उनसे भय नहीं होता है, किसी प्रकार के भय में। तो ऐसा कोई स्थान समय नहीं है दोस्तों जिसमें भगवान न हो। तो भगवान सर्वत्र विराजमान है। तो ऐसा कोई, इसीलिए कहा है भगवान कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। उन्हें किसी के प्रति कभी घृणा नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जब हम चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो भगवान की लीला ही कल्याणमयी और मंगलकारी है। जिन्होंने शिव और पार्वती को मंगलकारी जीवन जीने के लिए भगवान की लीला, भगवान सदैव हमारे समीप, उनके समीप रहे और अनेक बार उनकी परीक्षा में वो सफल हुए। तो प्रभु का निरंतर अंतर्मन से नाम स्मरण हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है। हमारे पहाड़ जैसे संकट भगवान की शक्ति के सामने तुच्छ है। यह हमें मानना होगा कि हम शरीर
नहीं बल्कि आत्मा है जो हमारा नित्य स्वरूप है। इस नित्य सर्वव्यापी स्वरूप में जन्म न मरण है, न दोष है, न जन्म है। सर्वव्यापी स्वरूप न जन्म में है, न मरण में है, न दोष में है, न द्वेष में है, न विकार में है, न विनाश में है, वरन यह सत्य चेतन और आनंदमय है। इसीलिए भगवान शिव ने समाधि लेकर के भगवान यानी पूर्ण समर्पण की भावना है। तो मोह के नाश के लिए हमारा आत्मशक्ति में विश्वास होना चाहिए। यही भगवान शिव की पराकाष्ठा थी और आत्मबल का निश्चय होना चाहिए। हमने अपनी भूलों से अपने मन को, अपने इंद्रियों का अपने गुलाम बना लिया है। इसलिए भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपना सब कुछ समर्पण किया। यदि मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को संभाल लें तो अपने आप को अपार शक्तिमान हम बना सकते हैं। ऐसे भावों का सृजन हमारे जीवन में हो सकता है। तो अभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु भय गयो। शिव ही बिलोग संशय सशंक्यु मारू, भय जथा स्थिति सब संसार। तो 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कामदेव के द्वारा किया गया जो तमाशा है। आज की प्रसंग की बात है दोस्तों। तब जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए तो शिव जी को देखकर कामदेव डर गए और तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। यानी कामदेव की माया समाप्त हो गई। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय नाना, दुराधर्म दुर्गम भगवान। तब तुरंत ही सब जीव वैसे ही हो गए जैसे वह जिन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर दिया था, सब बदल गया था। और नशा पिए हुए जैसे लोग लग रहे थे, मद में चूर हो गए थे, काम भावना में मग्न हो गए थे। तो दुराधर्म जिनकी पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, दुर्गम जिनका पार करना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैरागी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त है। यानी संपूर्ण ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री और ज्ञान और वैरागी। तो महाभयंकर रुद्र जो है शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठान मन रचो उपाय। यद्यपि कामदेव ने पहले कहा था कि शिव जी के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करने से मेरा मरण हो जाएगा। प्रगटे हो तुरंत रुचि ऋतु राजा, कुसमित नवतर रवि विराजा। राज विराजा लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठान मन रचो उपाय। और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। क्या रचा? प्रगट हो तुरंत रुचि राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। और सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। यानी सुंदर आभा का परिवेश होने लगा। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। तो वन उपवन वाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देख मोयहु मन शिव जागा। तो वन है, उपवन है, बावली तालाब हैं और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। पूर्ण छवि से आच्छादित हो गए। जहाँ तहाँ जनो अनुरागा, जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा। और जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। यानी सब सजग हो गए। जाग ही मनोभव, मोयहु मन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सका सही। विकसे सुरनि बहुकंज गुंजद पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाच अवसर। यानी मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे और वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती है। तब जब उन्होंने बसंत ऋतु का आवेश प्रादुर्भाव हुआ तो काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। तब सरोवरों में अनेक
कमल खिल गए। पूरा प्राकृतिक परिदृश्य में बदलाव आने लगा, जिस पर सुंदर भवनों का समूह, प्रकृति का जो वास्तविक सौंदर्य है, और राजहंस, कोयल, तोते रसली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। इस प्रकार का परिवेश जो है कामदेव को करना पड़ा जब वह शिव जी ने जब रुद्र रूप धारण किया था। सकल कला करी कोटि विधि हरऊं से न सभेद, चली न चल समाधि शिव को पऊं हृदय निकेत। तो कामदेव अपनी सकल कला करी कोटि, सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हारा। अंततोगता कामदेव जो है शिव जी के समाधि को खंडित करने के लिए गए तो वह स्वयं ही हार गए। पर शिव जी की अत्यंत जो अचल जो समाधि थी वह बिल्कुल भी अडिग रही, डिगी रही। चली न अचल समाधि शिव कोपम हृदय निकेत। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। तब कामदेव को बहुत ही क्रोध आ गया। देख रसाल बिटप शाखा, तेहि पर चढ़्यूं मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिदिश ताग सुमन लगी ताने। तब कामदेव को क्रोध आया तो आग के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर, मन में आम का एक वृक्ष था और उस आम के वृक्ष में एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिकुर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, भयं ईश मन सो विशेषी, नयन उधार सकल दिस दी। तो कामदेव की तीक्ष्ण बाण जो 5 बाण उन्होंने छोड़े तो शिव जी के हृदय में लग गए। तब उनकी समाधि जो है छूट समाधि शंभु तब जागे, समाधि टूट गई, छूट गई और वह जाग गई, जिसके परिणाम स्वरूप भयं ईश मन सो विशेषी, ईश्वर शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ, दुख हुआ, पश्चाताप हुआ और उन्हें नयन उधार सकल दिश देखी। उन्हें आंखें खोलकर सब दिशाओं की ओर देखा। तब सौरभ पल्लव मदम विवेका, भयं कोप कंप्यों त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयों सारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। और तीनों लोग कांपने पर जब शिव जी ने तीसरा नेत्र अपना खोला, तब शिव तीसर नयन उघारा। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो कामदेव का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक सा। यद्यपि शिव जी की जो समाधि थी वह तो समाप्त कर ली उसने, लेकिन उसके साथ कामदेव ने पहले ही कहा था कि अगर मैं शिव जी की शादी करूँगा तो मेरा मरण निश्चित है। तो जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए और भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठा हो गई, यानी निष्कंठा हो गई, किसी प्रकार का कंठा उनके अंतःकरण में नहीं रहा। तो इस प्रकार भगवान शिव की समाधि को विचलित करके कामदेव ने अपने जीवन को समाप्त किया। कामदेव ने यद्यपि देवताओं के कहने पर भी यह कार्य किया था, लेकिन भगवान शिव का जब समाधि में बैठे थे, उनका तीसरा नेत्र जब खुला, तब उन्होंने कामदेव को 30 बाण छोड़े तो शिव जी के हृदय में जो बाण लगे, तब उनकी समाधि तो टूट गई और वे उसमें वह जाग गए। और जागने के बाद शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, दुख हुआ कि वह समाधि से विरत हो गए। उन्हें आंखें खोलकर सब ओर देखा, तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे, जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो
जगत में बड़ा हाहाकार मच गया और देवता डर गए। दैती सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। तो इस प्रकार कामदेव के द्वारा रची हुई जो देवताओं के प्रति शिवजी का जो समाधि था वह समाप्त करना अनिवार्य था, क्योंकि तारक जैसे दैत्य का वध करने के व्यक्ति को समाप्त करने के लिए शिवजी की समाधि से उनको विरत करना अनिवार्य था। यद्यपि कामदेव को अपने जीवन के अस्तित्व को समाप्त करना पड़ा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान समाधि का अर्थ मैंने बताया कि समाधि में चेतना हमारी ब्रह्म में लीन हो जाती है और हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों कामदेव ने जिस प्रकार से फिर बसंत ऋतु का समावेश हुआ, भगवान शिव की जब तीसरा नेत्र खुला तब पूरे सांसारिक परिवेश में, सृष्टि के परिवेश में परिवर्तन हुआ और देवताओं को यद्यपि सुख की अनुभूति होती है, तो आज के प्रसंग में शिव के प्रभाव, जब शिव का तीसरा नेत्र कितना प्रभावशाली है और किन परिस्थितियों में किस समय शिव जी का तीसरा नेत्र कार्य करता है, तो इन भावों का ज्ञान हमको रामचरितमानस से तुलसीदास जी के माध्यम से होता है। तो भगवान शिव और रामचंद्र जी और भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार की लीला रची है वह अद्भुत है और प्रेरणा के स्रोत के रूप में तुलसीदास जी जिसको अवतरित किया है वह हमारे जीवन के लिए परमात्मा के प्रति हमें समाधि का ज्ञान होता है कि समाधि है क्या। तो कामदेव के जीवन में जो काम भावना को जागृत करने की, पूरा परिवर्तन करने की जो भावना थी उनका वर्णन हुआ और भगवान शिव का तीसरे नेत्र में कितनी शक्ति है उसका प्रभाव, यानी कामदेव को तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव पूर्ण रूप से जल गया, यानी भस्म हो गया। तो दोस्तों आज की रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे का प्रसंग कल सुनते हैं। दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ भगवान राम की कृपा सभी पर बना रहे, सब लोग सुखी रहें।